हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपको बताने जा रहे हैं सक्सेस की टिप्स के बारे में। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है और ये भी आपको बता दें कि यह मोस्टली किन अभ्यर्थियों के लिए खास वीडियो है। ऐसे अभ्यर्थी जो नौकरी की तलाश में, गवर्नमेंट जॉब की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं, कोचिंगों पर जा रहे हैं, किस तरीके से वो जा रहे हैं। अरे जिनके पास पैसा नहीं है वो भी कर्जा लेकर के कोचिंगों पर जा रहे हैं। दुख इस बात का होता है जब उनको गवर्नमेंट जॉब प्राप्त नहीं होती है, कोई पेपर लीक हो जाता है, कोई भर्ती रद्द कर दी जाती है, तब बहुत बड़ा दुख का सामना होता है। ऐसे अभ्यर्थियों के लिए सर्वाधिक दुख होता है जो कर्जा लेकर के गए हुए कोचिंगों पर, उनके लिए आय का कोई स्रोत नहीं है। लेकिन कुछ अभ्यर्थी ऐसे होती है जिनका बैकग्राउंड मजबूत होता है, उनको कोई टेंशन नहीं है। 2 साल हो जाए, 3 साल हो जाए, 4 साल, 5 साल, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। उनकी तो खैर बात ही अलग है, कोई बात नहीं। जो जा रहे हैं वो नौकरी के लिए, कोई बात नहीं, नॉलेज बढ़ाने के लिए जा रहे हैं कोचिंगों पर। लेकिन मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि ऐसे अभ्यर्थी होते हैं जो कर्जा लेने के बाद कोचिंगों पर चले जाते हैं, लेकिन मेहनत भरपूर करने के बाद भी उन्हें सफलता नहीं मिलती है। कुछ ऐसे रीज़न आ जाते हैं, कुछ ऐसे कारण होते हैं जिनके कारण उनको सफलता नहीं मिल पाती है। क्यों? कुछ खामियां होती हैं, सरकार की भी कुछ खामियां होती हैं। कोई भी परिपूर्ण तो खैर है नहीं, परिस्थितियां ऐसी आ जाती हैं, पेपर भी लीक हो जाते हैं, भर्ती रद्द कर दी जाती है। लेकिन वो जो टाइम है, वो टाइम कहाँ से लाएंगे आप? कोई कर्ज लेकर के आ रहा है तो उसकी ब्याज इतनी होती चली जाती है कि बेचारा वो कर्ज में ही डूब जाता है। बहुत से ऐसे अभ्यर्थी देखने को मिल जाते हैं कि उनके अभिभावकों ने आत्महत्या करने का भी प्रयास किया है। उससे आपको मैं दूर करना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। आपको किस तरीके से मेहनत करनी चाहिए, कैसा आपको टारगेट फिक्स करना चाहिए जिससे आपको 100% सफलता मिल जाए। अरे कोई ज़रूरी नहीं है कि 100% आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, या कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप वैल्यूएबल हो जाओगे, आप मूल्यवान हो जाओगे, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब वालों की इज्जत हो, आपकी इज्जत उनसे भी ज़्यादा हो सकती है। अरे ऐसे भी देखी है जिनको नॉलेज इतनी है, गवर्नमेंट जॉब वाले भी कितना पैसा कमा लेंगे उतना वो पैसा कमा रहे हैं। किसकी दम पर कमा रहे हैं? उनको नॉलेज अच्छी, टाइम वहाँ पर एक्सपेंड कर रहे हैं जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा वो इनकम अपनी अर्जित कर सकें। ये कब होगा? जब आपको डीपली नॉलेज होगी। डीपली नॉलेज के माध्यम से ही आपको रुतबा मिलेगा, मान सम्मान मिलेगा, आपको इज्जत मिलेगी। और ऐसे ही अभ्यर्थियों की तलाश करती है कौन? सरकार। अगर आपकी नॉलेज गहरी है, सब्जेक्ट पर पकड़ है, या कोई और भी फील्ड हो सकता है, मैं एजुकेशन फील्ड की बात कर रहा हूँ। डीपली नॉलेज तो प्रत्येक चीज़ में होनी चाहिए आपको। अगर डीपली नॉलेज कौन से भी आपके फील्ड में है, वहाँ पर आप सक्सेस हो जाओगे। कोई ज़रूरी नहीं है एजुकेशन वाला फील्ड हो, कोई दूसरा भी फील्ड हो सकता है। तो इसलिए डीपली नॉलेज तो किसी भी फील्ड में हो सकती है। यहाँ पर हम केवल एजुकेशन फील्ड की चर्चा कर रहे हैं। अगर एजुकेशन के क्षेत्र में आपको बहुत अच्छी नॉलेज अचीव करनी है तो उसके लिए आपको कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। तो पहले देखो, मैंने इस टिप्स के बारे में लिखा है, आपका जो टारगेट है, तुम्हारा टारगेट नो गवर्नमेंट जॉब। गवर्नमेंट जॉब नहीं है, क्या है? ज्ञान को आपको बढ़ाना है। आप अपनी नॉलेज को इंक्रीज कीजिए, डेवलपमेंट कीजिए आप अपनी नॉलेज को। नॉलेज किस तरीके से? आपको एक बात और बता दें, कई अभ्यर्थी चाहते हैं कि मुझे तो 3rd ग्रेड की जॉब चाहिए, कई अभ्यर्थी ये चाहते हैं कि मुझे 2nd ग्रेड की जॉब चाहिए, और कई ऐसे होते हैं कि 1st ग्रेड के लेक्चरर में बनना चाहता हूँ, उससे आगे की प्रोफेसर की जॉब प्राप्त करना चाहता हूँ। तो आपको ये हम बता दें
कि थोड़ा सा तो देखो कोई बात नहीं है, उसे क्वालिफ़िकेशन के अकॉर्डिंग आपको बता देंगे। लेकिन यहाँ पर हमारा केवल उद्देश्य क्या है, ज्ञान को बढ़ाना। आपकी वैल्यू अपने आप बढ़ जाएगी कब आप ज्ञान बढ़ाओगे। अगर 3rd ग्रेड के आप टीचर बनना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है, किसी की देखो अलग अलग क्षमताएं होती हैं, अलग अलग क्षमताएं। जैसे कोई 3rd ग्रेड का टीचर बनना चाहता है, ज़्यादा सिलेबस को नहीं खींच पा रहा है, कोई बात नहीं है, कम सिलेबस को वो खींचिए, 5वीं तक पढ़ा दे जाता है, 8वीं तक पढ़ा रहे हैं, तो किसी न किसी आप स्कूल को ज्वाइन कर लो वहाँ पर। शुरुआत में कोई भी तैयारी कर रहा है, जैसे एसटीसी करने के बाद में, तो वो क्या करेगा, कोई बात नहीं, स्कूल को ज्वाइन कर ले, थोड़ा बहुत तो इनकम उससे होगी। लेकिन स्कूल ज्वाइन करने का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी नॉलेज नहीं बढ़ाएंगे, आपकी जॉब लगे, नहीं, ऐसा नहीं सोचना है। आपको सोचना है कि मुझे क्या करना है, मुझे अपनी नॉलेज बढ़ानी है। ये जो मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ, वैसे ये जो ज्ञान दिया जाता है ऑफलाइन दिया जाता है, लेकिन बिना किसी लालच में मैं आपको ये ज्ञान दे रहा हूँ, वो भी ऑनलाइन। मेरा कोई पेड कोर्स नहीं है, फ्री में आपको ये नॉलेज दी जा रही है। तो कुछ नॉलेज ऐसी होती है जो ऑफलाइन दी जाती है, लेकिन मैं आपको ये ऑनलाइन दे रहा हूँ। तो हम वापस आ जाएं, अगर कोई एसटीसी करने के बाद में किसी स्कूल को ज्वाइन कर लेता है तो उसकी इनकम के साथ साथ नॉलेज भी डेवलपमेंट होती है। घर पे आने के बाद में वो दोबारा भी पढ़े, नॉलेज बढ़ाएगा। अगर बुक को आप पढ़ना सीख जाएंगे, बुक की भाषा को आप समझ जाएंगे, तो ये समझ लीजिए आपको कोचिंग की कोई आवश्यकता नहीं होगी। पहले आप सेल्फ स्टडी कीजिए। सेल्फ स्टडी आप करोगे तो आपका दिमाग अपने आप काम करने लगेगा। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो बोर्ड पे लिखा हुआ है उसी को कोचिंगों में छाप लेते हैं, समझने का प्रयास नहीं करते। अरे कोचिंगों पर किस तरीके से पढ़ाया जाता है ये भी आपको बता दें कि 5 महीने या 4 महीने का जो टाइम मिलता है, उस टाइम में पूरा सिलेबस पढ़ाया जाता है। लेकिन वो पूरा सिलेबस जो पहली बार तैयारी करते हैं उनके ऊपर से निकल जाता है। जो सेल्फ स्टडी करता है उसके केवल डाउट रह जाते हैं, उन डाउट को पूछने के लिए कोचिंग करनी चाहिए। तो इसलिए मैं आपसे बता रहा हूँ, आपसे मैं कह रहा हूँ इस बात को कि आपको नॉलेज बढ़ानी है तो सेल्फ स्टडी कीजिए। आय का स्रोत नहीं होता है, कुछ ऐसे अभ्यर्थी होती है तो उनको स्कूल ज्वाइन कर लेना चाहिए। थोड़े अपनी इनकम और बढ़ाने के लिए जितना ज़्यादा आप पढ़ाएंगे तो आप में निखार आएगा, आपके ज्ञान में वृद्धि होगी, तो आप अच्छी तरीके से नॉलेज बढ़ाएं और किसी स्कूल को आप ज्वाइन कर लें। घर पर तो देखो मेहनत आपको करनी पड़ेगी, घर पर पढ़ने के बाद में ही आप पढ़ाएंगे तभी आपके ज्ञान में वृद्धि होगी, अन्यथा। 2nd ग्रेड वालों की बात कर लेते हैं। 2nd ग्रेड वाले ये चाहते हैं चलो ठीक है 9-10 तक हम पढ़ा देंगे, तो 9-10 का जो सिलेबस है वहाँ तक की वो उन्हें तैयारी करनी चाहिए। 9th-10th तो क्लास मिलेगी पढ़ाने के लिए, इसलिए 9th और 10th तक पढ़ाने के लिए किसी स्कूल को ज्वाइन कर लियो, क्योंकि वो तो पढ़ानी है, उसे उसमें एक्सपर्ट हो जाना चाहिए उसे। बहुत से डरते हैं, तैयारी कर रहे हैं 2nd ग्रेड की, लेकिन पढ़ाने से वो डर रहे हैं। उसका रीज़न ये होता है कि उनको नॉलेज नहीं होती है। कोई धुरंधर बच्चा होता है, इंटेलिजेंट बच्चा होता है, वो पूछता है उल्टे सीधे क्वेश्चन तो उसको जवाब नहीं दे पाते। जवाब आप तभी दे पाएंगे जब आपको नॉलेज होगी। आप डीपली नॉलेज कीजिए, सेल्फ स्टडी कीजिए। पहले आप जो समझ में नहीं आता है उसे आप हाईलाइट कर लीजिए, तो आपके इसमें 2 फायदा होते हैं। एक तो आपकी नॉलेज बढ़ रही है, नॉलेज बढ़ेगी तो आप बच्चे आपकी प्रशंसा करेंगे, आप प्रशंसनीय हो जाओगे सभी की दृष्टि में, इज्जत मिलेगी आपको। तो 9-10 तक का आपका जो मैटर है वो पूरा क्लियर होना चाहिए। उसके बाद में घर पर और इंक्रीज कीजिए, बीए की बुक कर लो, बीएससी की बुक लगा लो आप, क्योंकि आपका जो टारगेट रह जाएगा फिर कि मुझे गवर्नमेंट जॉब और प्राप्त करनी है ये वाली, तो क्वालिफ़िकेशन के अकॉर्डिंग अगर थोड़ा सा इधर चर्चा कर लेते हैं। वैल्यूएबल आपको बनना है, मूल्यवान बनना है, तो आपको डीपली नॉलेज रखनी ही पड़ेगी। जैसा कि मैंने बताया है 2nd या 3rd ग्रेड के लिए, इसी प्रकार 1st ग्रेड की जो तैयारी कर रहे हैं
उनको 11th-12th क्लास पढ़ानी है तो 11th और 12th की डीपली नॉलेज बहुत होनी चाहिए। उससे आपकी वैल्यू बढ़ेगी, बच्चे आपकी प्रशंसा करें, हाँ सर अच्छा पढ़ाते हैं, रिजल्ट अच्छा रहेगा, आपका ज्ञान आईने की तरह चमकने लगेगा। अगर ये हो रहा है तो समझ लीजिए कि सरकार के आप नज़दीक जा रहे हैं। ऐसे ही अभ्यर्थियों की तलाश है सरकार को, उनका टेस्ट पहली बार में ही क्लियर हो जाता है ऐसे। तो यहाँ पर डीपली नॉलेज अकॉर्डिंग क्वालिफिकेशन, अगर किसी अभ्यर्थी ने ठान लिया कि मुझे फर्स्ट ग्रेड की जॉब को प्राप्त करना है, उसके बाद उसके पास जो डिग्रियां हैं वो हैं, एमएससी है, बीएड है। यहाँ पर मैंने अकॉर्डिंग क्वालिफिकेशन इसलिए वर्ड यूज किया है कि कुछ अभ्यर्थी ऐसे होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, 9th-10th को पढ़ाते हैं लेकिन उन्होंने एसटीसी कर रखी है ओनली, लेकिन 9th-10th को भी पढ़ा रहे हैं, क्वालिफिकेशन नहीं है उनके पास, लेकिन फिर वो अच्छी तरीके से पढ़ा रहे हैं। तो क्षमता तो है पढ़ाने की, लेकिन क्वालिफिकेशन नहीं है, इसलिए गवर्नमेंट जॉब को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब को आपको प्राप्त करना है तो डीपली नॉलेज अकॉर्डिंग क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। एमएससी बीएड है या एमए बीएड है तो आप फर्स्ट ग्रेड के एलिजिबल हो जाते हैं। अब उसके एलिजिबल है तो उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या डीपली नॉलेज हासिल करनी। तो सेल्फ स्टडी कीजिए। सेल्फ स्टडी करने के साथ साथ आपको देखो क्या फ़ायदा होगा। एक तो आपकी इमेज बनेगी, रेपुटेशन आपकी बढ़ेगी, आपकी ख्याति बढ़ेगी, बच्चे आपका प्रचार प्रसार करें कि वो वाले सर है, वो हमको बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मैथमेटिक्स की बात कर ले कि x⁻0 है, क्या ये पॉलिनोमल्स है या नहीं। तो बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, अधिकतर जानकारी जिनको नहीं होती है उन्हें सेल्फ स्टडी करने के माध्यम से जानकारी होनी चाहिए। ऐसी बात नहीं है, जब आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो आपका दिमाग है वो रिसर्च की ओर चला जाता है, प्रत्येक जो वाक्य लिखा रहता है उस पर एनालिसिस करने लग जाता है। जब आप पढ़ोगे तभी तो एनालिसिस करोगे आप। तो इसलिए मेन मुद्दा है सेल्फ स्टडी का। सेल्फ स्टडी करो। अगर देखो ऐसा लगता है कि फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आने वाली है, कोई बात नहीं है। देखो बहुत से हमारे मित्र ऐसे भी होंगे, हमारे जो साथी हैं जो कोचिंगों में पढ़ा रहे हैं या फिर किसी संस्था में पढ़ा रहे हैं, 11th-12th पढ़ा रहे हैं या छोटी क्लासों को पढ़ा रहे हैं, कोई बात नहीं है, पढ़ाना भी चाहिए। लेकिन जब वैकेंसी की विज्ञप्ति आ जाती है उस समय आप उतना टाइम लेकर के मुझे 4 महीने के लिए कोचिंग जाना है, अपने संस्था प्रधान से कह करके चले जाइए। मैंने भी यही किया था, हमारी भी कोचिंग चल रही थी, लेकिन हमने सिस्टम के हिसाब से वैसा ही कार्य किया जो मैंने आपको बताया। संस्था प्रधान से कह करके चले गए 4 महीने के लिए। हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए, एक बात इम्पोर्टेंट आपको और बता दें, अगर किसी संस्था में किसी कोचिंग में आप पढ़ा रहे हो, वैकेंसी निकलने के बाद में आप उसे छोड़ करके चले जाते हो, बिना कहे सुने आप जाओगे तो वो आपकी बहुत बड़ी भूल होगी, बहुत बड़ी गलती होगी। कह करके जाइए आप ईमानदारी से, इतने महीने के लिए मैं जा रहा हूँ कोचिंग के लिए। उसके बाद में आपके लिए वहाँ पर मार्ग तैयार है, आपको दोबारा लगाया जा सकता है। तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि ऐसी विकट परिस्थितियों का सामना नहीं करना पड़े, क्योंकि आज के इस जो है समय, आज के समय को देखते हुए ये कहा नहीं जा सकता कि ये वाली भर्ती 100% एक साल में क्लियर हो जाएगी। मुझे ये देखने को मिलता है कि कोई भर्ती है वो रद्द हो गई है, कोई पेपर है वो लीक हो गया है। तो वो जो टाइम है एक भर्ती कराने में भी ये समझ लो कम से कम 1-2 साल तो लग ही जाती है। अच्छे तरीके से 1 साल लग जाएगी, कोई भर्ती रद्द हो गई 2 साल तक खिंच जाती है, 3 साल तक भी खिंच जाती है। आपको रीट में आपको मालूम होगा कि बच्चे क्या कर रहे हैं। तो इसलिए आप ऐसा मार्ग चुनिए। कहीं कोचिंग इंस्टीट्यूट में आप पढ़ा रहे हैं तो वहाँ से टाइम लेकर के कोचिंग के लिए जाइए। कोचिंग के लिए जाना है तो वहाँ पर डाउट लेकर के जाइए, वैसे नहीं कि हम सिलेबस कंप्लीट करने के लिए जा रहे हैं, नो, आपको वहाँ पर डाउट पूछने के लिए जाना है। वहाँ पर आने के बाद में, पेपर देने के बाद में आप वापस अपनी कोचिंग पर लग जाइए।
अरे वो तो आपका एक व्यवसाय है जिसके माध्यम से आपको नॉलेज मिल रही है। रिजल्ट आए या क्या होगा इससे कोई मतलब नहीं है। आपका जो वर्क था, आपका जो कार्य था, वो आपने पूरा कर दिया। अब फल मिलेगा, ऊपर वाला अपने आप आपको फल दे देगा। बाई चांस अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तब भी कोई बात नहीं है। क्यों? क्योंकि आपकी कोचिंग सही चल रही है, इनकम का स्रोत है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। दोबारा आप मानसिक रूप से अपने आप तैयार हो जाओगे। आप अगर कोई कर्ज लेकर के जाता है तो उस तनाव से वो ग्रसित हो जाता है। तो इसलिए मैंने आपको ये टिप्स आपको बताई हैं। इन टिप्स को क्या है, अपना करके आप तनाव मुक्त हो जाएं। क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब आपको मिली जाए, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं मिल रही है, लेकिन आप वैल्यूएबल हो चुके हो, आप मूल्यवान हो चुके हो, इसलिए आप बहुत अच्छा कर खाओगे, इज्जत के साथ आप कर खाओ। तो ये जो कुछ बातें थी मेरे दिमाग में आ गई थी, मैंने कि जो जिनसे हम गुजरे हैं, जैसा हमने अपनाया था सफलता के लिए, उन बातों को मैंने आप तक पहुंचाया है, शेयर किया है। आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।